ने आज हम बच्चों को बताया कि किस तरह से सच्चे परवाने बनते हैं ना, क्योंकि शिव बाबा क्या है, क्षमा है। जैसे हम देखते हैं ना, अभी दिवाली आ रही है, तो दिवाली के दिनों में क्या होता है, जो वो मच्छर होते हैं कितने ज्यादा निकलते हैं, और फिर रात को निकलते हैं और सुबह तक सब मर जाते हैं ना। तो ऐसे ही बाबा भी क्या कहते हैं, बच्चे तुम्हें भी ऐसे क्या करना है, शिव बाबा जो सच्चे क्षमा के रूप में है, उन पर ऐसे फिदा होना है। फिदा होना मतलब क्या, कि हमारे मन में फिर और कोई व्यर्थ बातें ना हो। कई बच्चे होते हैं ना, ज्ञान में भी चलते रहते हैं, और ज्ञान में चलने के साथ साथ ये भी सोचते रहते हैं कि हम अपने भी दुनियावी इच्छाएं भी पूरा कर लें, थोड़ा दुनिया में घूमना फिरना, फैशन करना, खाना पीना ये भी कर लें, है ना। तो माना क्या है कि बाबा पर पूरा फिदा नहीं हुए हैं। तो जो पूरे फिदा होने वाले बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, वो एक धक से बस तन से मन से धन से बाबा के ऊपर ही रहेंगे, है ना, कि बाबा का साथ और हाथ कभी भी छोड़ेंगे नहीं। उनके मन में फिर और कोई व्यर्थ की बातें या व्यर्थ की इच्छाएं नहीं होंगी। तो आज के बाबा के 24 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम हो सच्चे सच्चे परवाने। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम हो सच्चे सच्चे परवाने, जो अभी क्षमा पर फिदा होते हो। इस फिदा होने का ही यादगार ये दीपावली है ना। जैसे वो मच्छर होते हैं ना, पूरा क्षमा पर माना लाइटों के ऊपर फिदा हो जाते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर जो क्षमा है, सच्चे क्षमा कौन है, शिव बाबा है ना, जो ऑल माइटी है, लाइट हाउस है। शिव बाबा तो शक्तियों का सागर है। प्रश्न है, बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया है। बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया है। उत्तर है, बाबा ने सुनाया, तुम आत्माएं निर्वाण धाम से कैसे आती हो और मैं कैसे आता हूँ। हम बच्चे तो कैसे आते हैं, सतयुग में आकर के जन्म लेते हैं, है ना। हम बच्चे प्रकृति का आधार लेते हैं, 5 तत्वों के शरीर में प्रवेश करते हैं, जन्म लेते हैं माँ के द्वारा। लेकिन शिव बाबा तो ऐसे कोई माता पिता के द्वारा जन्म नहीं लेते। शिव बाबा तो परकाया प्रवेश करते हैं, माना दूसरे के शरीर में प्रवेश होकर के फिर हम बच्चों को सच्चा ज्ञान देते हैं। तो बाबा ने सुनाया है, तुम आत्माएं निर्वाण धाम से कैसे आती हो और मैं कैसे आता हूँ। मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कैसे राम राज्य स्थापन करता हूँ, कैसे तुम बच्चों को रावण पर विजय पहनाता हूँ। तो अभी तुम बच्चे इन सब बातों को जानते हो। तुम्हारी ज्योति जगी हुई है। कौन सी ज्योति, आत्मा की ज्योति। अब देखो नवरात्र में सब ज्योति जगाते हैं ना, कौन सी ज्योत जगाते हैं, वो बाहर से दीपक जला देते हैं, लेकिन अंदर से आत्मा की ज्योत नहीं जगाते। आज अंदर में सबकी आत्मा की ज्योत क्या हो रखी है, बुझी हुई है। छोटी छोटी बातों पर उदास हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं, मना आत्मा की ज्योत क्या हो गई है, बुझ गई है। मेरे मन से तो नाचते रहते सारे। अच्छा छोटे है ना, छोटे बच्चे तो ऐसे खुश रहते हैं। सही बात है, रहना भी चाहिए, खुश रहना। देखो खुद खुश रहेंगे तब तो दूसरों को खुश रख सकेंगे ना। पापा के आगे भी नाच के दिखा देगी, मम्मी के आगे। सही है, बढ़िया है। ये तो देखो ब्रह्मा कुमारी बच्चों का सबसे पहला गुण होता है, खुश रहना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। आत्माओं ने इन जिस्मानी कर्म इंद्रियों से गीत सुना। गीत कौन सा था, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। गीत में पहले तो ठीक था, पिछाड़ी को फिर भक्ति के अक्षर थे, है ना। इसमें जैसे भक्ति में है ना कि तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, हम फूल वो हैं जो खिल ना सके, है ना। इस तरह के इसमें लाइनें हैं कि हम तुम्हारे चरणों की धूल है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम तो ऐसे फूल हो ही नहीं, तुम तो हमेशा खिलने वाले फूल हो, है ना। बाबा कहते हैं ऐसे तो है ही नहीं बच्चे की जो खिल ना सके। और बाबा कहते हैं, मेरे बच्चों को मैं कभी भी चरणों की धूल तो समझता ही नहीं हूँ। तो भक्ति के ये अक्षर है ना कि हम तुम्हारे चरणों की धूल हैं। अब बच्चे भला चरणों की धूल थोड़े ना होते हैं। शिव बाबा कहते हैं, तुम तो मेरे बच्चे हो, तो बच्चों को चरणों की धूल थोड़ी कहेंगे। ये तो रॉन्ग है, माना गीत में भी, भक्ति के गीतों में भी कुछ कुछ अक्षर क्या किए, रॉन्ग डाल दिए हैं। अब बाबा तो बच्चों को राइट अक्षर समझाते हैं। बाप आते भी वहां से हैं जहां से बच्चे भी आते हैं। कहाँ से आते हैं, मानसिक
कहाँ से आते हैं बच्चे? हम सतयुग से आते हैं। सतयुग। बाबा कहते हैं बच्चे शांति धाम से आते हैं, फिर सतयुग में आकर जन्म लेते हैं। तो वह है निर्वाण धाम। शांति धाम को क्या कहते हैं? निर्वाण धाम भी कहते हैं। तो बच्चों को सबके आने का समाचार तो सुनाया। शिव बाबा ने बताया कि तुम कैसे कैसे आते हो, कैसे जन्म लेते हो, फिर दूसरे धर्म वाली आत्माएं भी कब कब आती हैं। तो अपना भी सुनाया कि मैं भी कैसे आता हूँ, आकर के क्या करता हूँ। कैसे आते हैं? ब्रह्मा के तन में आते हैं ना। तो बच्चों को सबके आने का समाचार भी सुनाया, अपना भी सुनाया कि मैं कैसे आता हूँ, आकर के क्या करता हूँ। राम राज्य स्थापन करने अर्थ रावण पर विजय पहनाते हैं। बच्चे जानते हैं ना, राम राज्य और रावण राज्य इस पृथ्वी पर ही तो कहेंगे ना। यहीं पर ही राम राज्य भी होता है, रावण राज्य भी होता है, लेकिन अंतर क्या है? समय अलग अलग है। जैसे रात अपने टाइम पर है, दिन अपने टाइम पर है। ऐसे जब सतयुग होता है तो दिन कहेंगे, और कलयुग होता है तो रात कहेंगे। तो अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाबा कहते तुम इतना ऊंचे महाराजा महारानी बनने वाले हो, विश्व के मालिक बनते हो। धरती, आसमान, सूर्य आदि सब तुम्हारे हाथ आ जाते हैं। तो कहेंगे ना रावण राज्य सारे विश्व पर और राम राज्य भी सारे विश्व पर है। जब राम राज्य होता है तो पूरी दुनिया में ही राम राज्य होता है। उस समय कोई अवगुण नहीं है, कोई वहां पर चोरी नहीं होती, कोई वहां पर बीमारी नहीं होती, कोई दुख की बातें नहीं होती। और इस समय क्या? घर घर में दुख है इस समय, क्योंकि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है? रावण का राज्य चल रहा है। रावण राज्य में कितने करोड़ मनुष्य हैं, राम राज्य में तो थोड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। रावण राज्य में तो बहुत ही वृद्धि हो गई है। इस समय देख रहे हैं ना, देखो जनसंख्या कितनी बढ़ती जा रही है, कितना पॉपुलेशन। मर भी इतने गए, बढ़ भी इतने हाँ, गए हैं। भले कितने भी शरीर भी छोड़ते हैं, लेकिन फिर क्या होता है? फिर भी जनसंख्या तो कंट्रोल नहीं होती ना। एक तरफ शरीर छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जन्म भी ले रहे हैं, है ना? क्योंकि मनुष्य बहुत विकारी बन जाते हैं। राम राज्य में तो सभी निर्विकारी है, वहाँ किसी में एक भी विकार नहीं होता। यहाँ तो क्या है? हर किसी के अंदर गुस्सा, हर किसी में देखो इच्छाएं, लालच, मोह कितना है ना, अहंकार कितना है। सबसे ज्यादा तो आप लालच है। हाँ, सबसे ज्यादा लालच है ना, कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, दूसरे को मिले ना मिले, है ना। तो आज मनुष्य के अंदर स्वार्थ बढ़ता जा रहा है ना, बहुत ज्यादा। तो मनुष्यों की ही तो कहानी है ना। तो राम भी बेहद का मालिक और रावण भी बेहद का मालिक है, क्योंकि इस समय रावण का भी सबके ऊपर राज चल रहा है। हर किसी के अंदर क्या आ गए हैं? 5 विकार। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो अभी तो कितने धर्म हैं? पेट के अंदर छोड़ गए 5 आत्मा में आ गए हैं, है ना। आज इंसान शरीर की तो इतनी सफाई कर लेते हैं, 2-2 बार नहा भी लेंगे, लेकिन मन की सफाई की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। तो अभी कितने अनेक तो धर्म बन गए, है ना। आज घर घर में भी बाउंड्री बांट दी, मेरे हिस्से में तुम नहीं आना, तुम इधर नहीं आना, तुम इधर देखना भी नहीं, है ना। तो कितना मनुष्य के अंदर मेरा तेरा आ गया ना इस टाइम पर। तो गाया हुआ है ये अनेक धर्मों का क्या होगा? विनाश। क्योंकि अनेक धर्म किसने बनाया? मनुष्यों ने। भगवान ने तो एक सत धर्म बनाया था बस। तो बाबा ने झाड़ पर भी समझाया है। अब दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं, ये तो है हद का जलाना, और तुम्हारी तो है बेहद की बात। अब देखो कल रावण को जलाएंगे, इतना बड़ा बड़ा बना के जलाते हैं। इस बार तो रामलीला भी नहीं मना रहे होंगे। साथ जलाते दशहरा तो मनाएंगे ना। हाँ, हर साल जलाते हैं, फिर भी रावण थोड़े ना मरता है, क्योंकि अंदर के रावण को तो खत्म ही नहीं कर रहे ना। अंदर से समझते नहीं ना लोग, समझते नहीं, और ये नहीं सोचते कि हमारे अंदर जो क्रोध है उसको हम खत्म करें, जो हमारे अंदर अहंकार है उसको खत्म करें। तो तुम्हारी बेहद की बातें हैं। रावण को भी सिर्फ भारतवासी ही जलाते हैं, विदेश में भी जहाँ जहाँ भारतवासी जास्ती होंगे वहां भी जलाएंगे। माना जहाँ विदेशों में भी कुछ भारतीय रहते हैं ना, वो भी दशहरा मनाते हैं, जलाते हैं। अब ये तो है हद का दशहरा। दिखाते हैं कि लंका में रावण राज्य करते थे, सीता को चुराकर लंका में ले गया। अब ये तो है हद की बात। अब सच में ऐसा थोड़े हुआ था। बाबा क्या कहते हैं, ये इस समय की बात है कि पूरी कलयुग दुनिया क्या है? रावण की लंका बनी हुई है, और इस समय सारी आत्माएं जो सीता हैं,
सच्ची सीता है ना आत्मा, लेकिन सब आत्माएं जो है वो किसकी कैद में है? रावण की कैद में है। अब बाबा कहते हैं इस समय सारे विश्व पर रावण का राज्य है, राम राज्य अब नहीं है। राम राज्य अर्थात ईश्वर का स्थापन किया हुआ सतयुग को कहा जाता है राम राज्य। माला सिमरते हैं ना, रघुपति राघव राजा राम कहते हैं, लेकिन राजा राम को नहीं सिमरते, जो सारे विश्व की सेवा करते हैं ना उनकी माला सिमरते हैं। क्योंकि राम भी 4 प्रकार के राम कहे गए हैं ना, एक राम है दशरथ का बेटा, एक राम है घर घर लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा, है ना। तो दशरथ का बेटा माना जो त्रेता वाला राम है, जिसको राजा राम कहते हैं, तो उसको याद करने से माना त्रेता वाले राम को याद करने से कोई प्राप्ति नहीं होगी, कोई शक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, और जो राम सबसे न्यारा है, जो आत्माओं को आराम देते हैं, वो कौन है? परमात्मा राम, जो सबसे न्यारा है ना, तो उनको याद करना है ना। जगत पसारा माना आज जैसे सबसे मिलते हैं तो राम राम करते हैं ना दुनिया में। आजकल तो खैर कोई नहीं करते, पहले तो हमेशा करते थे, राम राम करते थे, है ना। आजकल तो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ये चलता है ना। हाय, हाँ ये चलता है आजकल दुनिया में, तो कलयुगी दुनिया में ना। तो घर घर लेटा मन आजकल जैसे नाम भी रख लेते हैं, राम श्याम करके नाम रख लेते हैं, कोई अपना नाम कृष्ण रख लेते हैं, लेकिन गुण ऐसे धारण नहीं करते हैं ना। तो भारतवासी दशहरे के बाद फिर दीपावली मनाते हैं। तो दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि देवताओं की ताजपोशी होती है। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, जब तुम रावण को खत्म कर देते हो ना, इस कलयुग दुनिया में जब रावण का राज्य खत्म हो जाता है, तब तुम्हारी सतयुग में क्या होगी? ताजपोशी होगी, माना सब आत्माओं का, आत्मा का दीपक जो है वो जग जाएगा। इसलिए उसका यादगार दीपावली मनाई जाती है ना। कोरोनेशन डे पर बत्तियां आदि बहुत जलाते हैं। तो एक तो ताजपोशी, दूसरा फिर कहा जाता है घर घर में दीपमाला ना। इसलिए बाबा ने कहा सतयुग में भी एक ही दिन मनाया जाता है, जब ताजपोशी का दिन होता है ना, तो उसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं। वहां कोई अलग अलग दिन के त्योहार नहीं होते सतयुग में, लेकिन कोरोनेशन डे बहुत अच्छे से मनाते हैं। हर एक आत्मा की ज्योति जग जाती है। तो अभी तो सब आत्माओं की ज्योति ही उझाई हुई है। इस टाइम सब आत्माओं की ज्योति क्या हो गई है? बिल्कुल टिमटिमा रही है। जैसे दीपक बुझने वाला हो जाता है ना, इस तरह से हो रहा है। अब बाबा आकर क्या कर रहे हैं? वो आत्मा की ज्योत जगाते हैं। आयरन एज है ना, यानी अंधियारा है। अंधियारा माना ही भक्ति मार्ग। भक्ति करते करते ज्योति ही कम हो जाती है। क्योंकि भक्ति में क्या, बाहर की पूजा पाठ है, केवल ये चढ़ाओ, ये करो, ये रखो, लेकिन मन से तो भगवान के साथ जुड़ते ही नहीं है ना। जब तक मन से हम उसको याद नहीं करते, तब तक हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज नहीं होती है। इसलिए आत्मा की ज्योति क्या हो गई है? टिमटिमा रही है, बुझने वाली हो रही है। बाकी वह दीपमाला तो आर्टिफिशियल है। आजकल तो लोग दीपावली मनाते हैं, दीपक जलाते जलाते छोटी सी कोई बात हो जाए बस लड़ना शुरू कर देते हैं ना। तो वो दीपमाला क्या होगी? वो तो आर्टिफिशियल हो गई ना। मतलब अंदर की दीपक, अंदर की जो रोशनी है वो तो बुझी हुई है आज इंसान की। जरा जरा सी बात पर चिड़चिड़ाना, लड़ना, झगड़ना, बदले की भावना रखना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वो बाहर से केवल मनाते रहते हैं, लेकिन अंदर की ज्योति जगाते नहीं है। तो ऐसे नहीं कि कोरोनेशन होता है तो आतिशबाजी जलाते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होगा कि ताजपोशी का दिन मनाएंगे तो कोई जोर जोर से पटाखे चलाएंगे। ये तो आजकल दुनिया में खुश होने के लिए अनेक बहाने मनुष्य ढूंढता है ना, सोचते हैं कैसे ना कैसे तो थोड़े से तो खुश हो जाए, है ना। लेकिन बाबा कहते सतयुग में तो हमेशा ही कैसे रहेंगे? हमेशा ही खुश रहेंगे। वहां कोई पटाखे जलाने की जरूरत नहीं है खुश होने के लिए। तो दीपमाला पर लक्ष्मी को बुलाते हैं, पूजा करते हैं। ये उत्सव है भक्ति मार्ग के। जो भी राजा तख्त पर बैठते हैं तो उनका कोरोनेशन डे धूमधाम से मनाया जाता है। ये तो सब है हद के, अभी तो बेहद का विनाश। सच्चा सच्चा दशहरा होना है। ये तो केवल छोटा सा दशहरा मनाते हैं कि एक रावण जला दिया बस खत्म। अब तो बाबा क्या कहते हैं? बेहद का दशहरा होगा, मतलब पूरे विश्व में से रावण का राज्य विनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो अब बाबा आए हैं सबकी ज्योति जगाने। मनुष्य समझते हैं हमारी ज्योत बड़ी ज्योत से मिल जाएगी। बड़ी ज्योत कौन है? शिव बाबा, है ना। अब वह दुनिया में ऐसे कहते हैं कि आत्मा जाके परमात्मा में लीन हो जाएगी। अब लीन नहीं होती आत्मा, फिर तो आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, लीन हो जाए, है ना। लेकिन हम बच्चे जाकर क्या करते हैं? बाबा के साथ परम धाम में रहते हैं। परम धाम तो रहने का स्थान है ना।
तो ब्रह्म समाजियों के मंदिर में सदैव ज्योत जगती है। समझते हैं कि जैसे परवाने ज्योति पर फेरी पहन फिदा होते हैं, वैसे हमारी भी आत्मा अब बड़ी ज्योति में मिल जाएगी। तो इस पर ही वह दृष्टांत बनाया है। तो अभी तुम हो आधा कल्प के आशिक, तुम आकर एक माशूक पर फिदा हुए हो। कोई जलने की बात नहीं है ना, बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि कोई जल जाना है, लेकिन जलना माना क्या कि बाबा पर पूरा फिदा होना, क्योंकि शिव बाबा सच्चा सच्चा माशूक है ना। तो जैसे दुनिया में होता है कि किसी के प्रति बहुत स्नेह होता है तो उसके लिए सब कुछ कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं, है ना। ये कहेंगे ना अगर आप हमसे प्यार से बात करोगे तो आपके लिए 1 क्या 10 काम कर देंगे। ऐसे दुनिया में होता है ना, कोई गुस्से से काम कराएगा तो उसका एक काम नहीं सुनेंगे, है ना। तो ऐसे ही बाबा भी क्या कहते हैं कि बच्चे अगर बाबा से सच्चा प्यार है तो उन बच्चों की निशानी क्या होगी कि जैसा बाबा कहेगा वैसे वो बच्चे करेंगे, बाबा की बातें मानेंगे, श्रीमत पर चलेंगे। जैसे वह आशिक माशूक होते हैं तो वो 1-2 के आशिक बन जाते हैं, और यहाँ तो वह एक ही माशूक है, बाकी सब है आशिक। क्योंकि सारी आत्माएं जब भी दुखी होती हैं तो किसको याद करती हैं? भगवान को। क्योंकि पता है किसी इंसान से तो कोई मदद मिलेगी नहीं, शक्ति मिलेगी नहीं, ज्ञान मिलेगा नहीं। जो वरदान दे सकता है वो कौन दे सकता है? शिव बाबा ही दे सकता है ना। कोई देहधारी इंसान हर जगह पहुंच के हमारी मदद नहीं कर सकते, लेकिन शिव बाबा को हम किसी भी टाइम पे किसी भी जगह पर बुलाएंगे, बाबा आकर हमारी मदद जरूर करते हैं। तो वह एक ही माशूक है, बाकी तो सब है आशिक। आशिक उस माशूक को भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं। बाबा कहते तुम मुझे बुलाते भी तो थे ना मंदिरों में, कितने जोर जोर से घंटियां बजाते थे, है ना, जैसे भगवान सोया हुआ हो। लेकिन वास्तव में सोता तो कौन है? भगवान सोते, इंसान है ना, इंसान सोए हुए हैं। इस समय इंसान सब विकारों की नींद में सोए पड़े हैं। तो कहते हैं कि माशूक आप आओ तो हम तुम पर बलि चढ़े। भक्ति में कहते थे कि भगवान आप एक बार हमें मिल जाओ तो हम पूरा वारी जाएंगे, बलिहार जाएंगे। अब शिव बाबा कहते बच्चे मैं तो आ गया हूँ मिलने के लिए, हाँ तो क्या करना है? बलिहार जाना है ना। तो कहते हैं कि भगवान आप हमें मिल जाओ तो तुम्हारे सिवाय हम किसी को भी याद नहीं करेंगे। तो ये तुम्हारा जिस्मानी लव नहीं है ना। बाबा कहते हैं तुम्हें कोई शरीर पर प्यार थोड़े ना है, तुम तो जानते हो हम भी आत्मा है और शिव बाबा भी आत्मा है ना, वो परम आत्मा है। उन आशिक माशूक का तो जिस्मानी लव होता है, बस 1-2 को देखते हैं, देखने से तृप्त हो जाते हैं। अब यहाँ तो एक माशूक है और बाकी सब है आशिक, सभी उस बाप को ही तो याद करते हैं ना। भल कोई नेचर आदि को मानते हैं, फिर भी ओ गॉड और हे भगवान ये अक्षर मुख से जरूर निकलता है ना। कहीं कितना भी कह लें कि हम तो भगवान को मानते नहीं, लेकिन फाइनली जब कोई बात होती है तो बार बार उनके मुख से क्या निकलता रहता है? थैंक गॉड, है ना, हे भगवान, ऐसे कह के। दुख में निकलता वो भी, दुख में निकलता, क्योंकि दुख में पता है ना कि कोई और मदद नहीं कर सकता भगवान के सिवाय। एक बार एक व्यक्ति इसी बात पर डिबेट कर रहा था, मतलब स्पीच दे रहा था कि आप सब कहते हो भगवान होते हैं, भगवान होते हैं, भगवान कोई नहीं है, ये तो जो भी है नेचर है, मतलब नेचुरल चल रहा है सबका, है ना। ऐसे करके वो भाषण कर रहा था। भाषण करते 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 उसे बहुत देर हो गई लोगों को समझाते समझाते, फिर भी कोई ना कोई कहता नहीं भगवान है भगवान है। तो उसने कहा नहीं भगवान नहीं होते हैं। तो फाइनली क्या हुआ, उसने सबको प्रूव कर दिया कि देखो इस कारण से ये होता है कि भगवान नहीं है ना। फिर लास्ट में क्या बोलता है कि थैंक गॉड इन्होंने मान तो लिया कि भगवान नहीं है। तो लास्ट में उसने ही खुद क्या किया, भगवान को याद कर लिया ना। थैंक गॉड माना भगवान को थैंक यू कहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो उसके मन में भी क्या है, भगवान की याद है। क्योंकि हम सब आत्माएं किसके बच्चे हैं? भगवान के तो बच्चे हैं ना। तो फिर भी हे गॉड या हे भगवान ये तो मुख से जरूर निकलता ही है। सभी उनको बुलाते हैं ना, कहते हैं हमारे दुख दूर करो। भक्ति मार्ग में तो बहुत आशिक माशूक होते हैं, कोई किसका कोई किसका। हनुमान के भी कितने आशिक होंगे, सब अपने अपने माशूक के चित्र बनाकर और फिर आपस में मिलकर बैठ उनकी पूजा करते हैं ना। भक्ति में कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई राम को मानते हैं,
है ना। कई बार तो कोई आपस में ही बहस करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं हम राम के भक्त हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं, इस साइड तुम इस साइड नहीं आना, तुम इस साइड नहीं आना। मान लो पास पास मंदिर होते हैं तो भी ऐसे मनुष्य के अंदर भगवान को लेके देखो झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। उसमें लड़ाई नहीं हुई थी अयोध्या में। अयोध्या में हाँ, अलग अलग हो अभी गए भी ना। हुई थी यहाँ पर। हाँ, मंदिर मस्जिद को लेकर के भी करना शुरू कर देते हैं। रात को बहुत लड़ाई हुई है चौक पे, तो हिंदू मुसलमान की। वही ना, क्योंकि सच्चा ज्ञान तो है ही नहीं, इसलिए तो लड़ाई झगड़ा करते हैं। क्योंकि अगर सच का पता हो कि भाई हम सबका पिता तो एक ही है, तो फिर लड़ाई झगड़े की बात ही ना हो। तो अब कितने तो चित्र बनाकर फिर उनकी पूजा करते हैं, और पूजा करके फिर माशूक को डुबो भी देते हैं। अब देखो देवियों की कितनी पूजा करेंगे, है ना। पूरे 9 दिन खूब धूमधाम से सजाते हैं, कितना भोग लगाते हैं, और फिर जाकर क्या करके आ जाएंगे, डुबो करके आ जाते हैं। अर्थ कुछ भी नहीं निकलता ना, यहाँ वह बात नहीं है। ये तुम्हारा माशूक तो एवर गोरा है, माना शिव बाबा तो एवर प्योर सोल है, कभी सांवरा नहीं बनता है, कभी इम्प्योर नहीं होते हैं। बाप मुसाफिर आकर सबको गोरा बनाते हैं, तुम भी तो मुसाफिर हो ना, दूर देश से आकर यहाँ पाठ बजाते हो। तुम्हारे में भी तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं, तो अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो। रचयिता और रचना के आदि मध्य और अंत को जानते हो, तो तुम हो गए त्रिकालदर्शी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। जैसे जगत गुरु आदि का भी टाइटल तो मिलता है ना, तो तुमको भी ये टाइटल मिलता है। तुमको सबसे अच्छा टाइटल मिलता है स्वदर्शन चक्रधारी। बाबा कहते तुम कौन हो, स्वदर्शन चक्रधारी। स्वयं का दर्शन करते हो ना। बाबा ने स्वयं का दर्शन कैसे कराया? बाबा ने कहा तुम ही सतयुग में कौन होंगे, देवता होंगे, फिर क्षत्रिय बनेंगे, फिर वैश्य, फिर शूद्र, और संगम पर ब्राह्मण बनते हो। तो तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हो, या शिव बाबा भी है? शिव बाबा भी है ना, क्योंकि स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा होती है ना शरीर के साथ। तो बाप भी इसमें आकर समझाते हैं, किसमें आकर? ब्रह्मा के तन में आकर। तो बाबा भी इनमें आकर समझाते हैं। शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी ना हो तो तुमको कैसे बनाए? तो वह सबसे सुप्रीम ऊंची ते ऊंच आत्मा है, देह को थोड़ी कहा जाता है। तो वह सुप्रीम बाप ही आकर तुमको भी सुप्रीम बनाते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी आत्माओं के सिवाय कोई बन ना सके, क्योंकि शिव बाबा ही आकर हमें सारा स्वयं का दर्शन कराते हैं। कौन सी आत्माएं? जो ब्राह्मण धर्म में है, क्योंकि इस समय ही बाबा हमें सच्चा ज्ञान देते हैं ना। जब शूद्र धर्म में थे तो नहीं जानते थे, अब बाप के द्वारा तुमने जाना है ना। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, तुम ही सुनते हो और खुश होते हो। बाहर वाले ये सुने तो आश्चर्य खाएं, क्योंकि ये ज्ञान हर किसी को तो समझ में भी नहीं आएगा। बाबा कहते जो देवता घराने की आत्मा होगी वही समझेंगे, हर कोई तो नहीं तो आश्चर्य खाएंगे। यहाँ से बाहर जाते हैं तो बस खलास। कई बच्चे होते मुरली में सुनते हैं तो हाँ जी बाबा जी बाबा, और बाहर गए तो फिर भूल जाते हैं। तो ये तो बहुत ऊंचा ज्ञान है। अच्छा, तुम भी ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो फिर चक्रवर्ती राजा विश्व का मालिक बन जाएंगे। माया तो इतनी बहादुर है, यहाँ की यहाँ रही। ऐसे गर्भ में बच्चा भी वायदा करके निकलता है और फिर बाहर आकर कहता है वहां की वहां रह जाती है। माना हम बच्चे होते हैं, मुरली सुनते हैं, हाँ जी बाबा करते हैं, और फिर माया के वश हो जाते हैं। फिर बाहर में जाकर फिर वही गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना। ऐसे छोटे बच्चे का भी होता है, गर्भ में होता है तो भगवान से बहुत प्रॉमिस करता है कि भगवान मुझे बाहर निकालो, कोई गलतियां नहीं करूंगा, दुनिया में जाकर मैं कोई किसी को दुख नहीं दूंगा। और फिर क्या होता है, बड़े होते होते फिर गलतियां करना शुरू, फिर लड़ाई झगड़ा करना शुरू। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी प्रदर्शनी में भी समझाते हो, बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, नॉलेज तो बहुत अच्छी है, मैं ऐसा पुरुषार्थ करूंगा, ये करूंगा, बस बाहर निकला फिर वहां की वहां रह जाती। परंतु फिर भी कुछ ना कुछ असर तो रहता है। ज्ञान कभी व्यर्थ तो जाता नहीं है, इसका फल तो हमें जरूर मिलता ही है। तो कुछ ना कुछ असर तो रहता है, ऐसे नहीं कि फिर वहां आएंगे ही नहीं।
झाड़ की वृद्धि तो होती जाएगी, क्योंकि सतयुग में वो आत्मा आई जाती है, चाहे त्रेता युग में आए चाहे सतयुग में आए, एक न एक जन्म में तो आती जरूर है। झाड़ वृद्धि को पाएगा तो फिर सबको खींचेंगे। अभी तो ये कलयुग है रौरव नर्क। गरुड़ पुराण में भी ऐसी ऐसी रोचक बातें लिखी हैं जो मनुष्यों को सुनाते हैं ताकि कुछ तो डर रहे ना। गरुड़ पुराण में सुनाते हैं ना कि अगर तुम किसी को दुख दोगे, धोखा दोगे, गलत काम करोगे तो तुम जाकर कीड़े मकोड़े बन जाओगे, जाके जानवर बनोगे, ताकि मनुष्य डरे, गलत काम ना करे। लेकिन आजकल मनुष्य क्या है, फिर भी नहीं डरते, फिर भी गलत काम करते रहते हैं। तो उनसे निकला ही कि मनुष्य सर्प बिच्छू आदि बनते हैं। गरुड़ पुराण से ये बातें निकली है ना। अब बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तो तुमको विषय वैतरणी नदी से निकाल क्षीर सागर में भेज देता हूँ। असल में तो तुम शांति धाम के निवासी थे। बाबा कहते हैं ये दुनिया कोई तुम्हारा अपना घर नहीं है, यहाँ तो क्या है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। हमारा असली घर तो कौन सा है, शांति धाम में है। फिर सुख धाम में पाठ बजाने आए हैं, तो अभी हम जाते हैं अपने घर शांति धाम और फिर आएंगे सुख धाम में। ये धाम तो याद करेंगे ना। बाबा कहते और बातें नहीं, तो ये तो याद रखो कि अभी हमें कहाँ जाना है, शांति धाम, फिर सुख धाम में आएंगे। तो बाबा ने कहा, बच्चे गाते भी तो हो कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। क्योंकि घनेरे सुख तो कौन देते हैं, शिव बाबा। शिव बाबा के जितना सुख तो कोई दे ही नहीं सकता। अब कोई मनुष्य होंगे करके एक दो सामान दे देंगे, थोड़ी चलो प्रॉपर्टी दे देंगे, लेकिन जो भगवान ने दिया सतयुग में इतना सुख, इतनी शांति, इतनी संपत्ति, इतने शक्ति आत्मा के अंदर, वो किसी देहदारी से तो मिल नहीं सकती। तो अभी है संगम, यहाँ पिछाड़ी में त्राही त्राही करेंगे क्योंकि अति दुख होता है। फिर सतयुग में तो अति सुख होगा। अति सुख और अति दुख का ये खेल बना हुआ है। सतयुग में क्या होता है, अति सुख, और कलयुग में अति दुख। विष्णु अवतार भी दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण का जोड़ा जैसे ऊपर से आते हैं। अब ऊपर से शरीरधारी कोई थोड़े ही आते हैं, ऊपर से आती तो हर एक आत्मा है, परंतु ईश्वर का अवतरण बहुत विचित्र है। वही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। जैसे माना चित्रों में दिखाते हैं ना, मूवीज में भी, नाटक में बनाकर दिखाते हैं कि ऐसे विष्णु जी ऊपर से उतर रहे हैं, है ना, या देवियों को ऐसे ऊपर से उतरते हुए दिखाते हैं। तो ऐसे कोई सच में थोड़े ना ऊपर से देवी देवता उतरते हैं, कोई आसमान में थोड़े ना रहते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि बच्ची आत्मा तो ज्योति है, और ज्योति तो कब आती है कब चली जाती पता भी नहीं चलता, है ना। देवताओं का तो रहने का स्थान कौन सा होगा, सतयुग होगा, वो कोई आसमान में नहीं रहते हैं ना। और ऊपर से शिव बाबा भी कैसे आते हैं, ब्रह्मा बाबा के तन में, है ना, कब आते हैं कब चले जाते हैं बच्चों को पता भी नहीं चलता। अचानक ज्योति बिंदु आत्मा को एक सेकंड भी नहीं लगता इधर से उधर जाने में, है ना। तो लक्ष्मी नारायण का जोड़ा जैसे ऊपर से आते हैं दिखाते हैं। अब ऊपर से तो आती तो आत्मा है, ईश्वर का अवतरण भी बहुत विचित्र है, वही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। उनका त्योहार ही शिव जयंती भी मनाते हैं, और शिव जयंती भी आने वाली है ना। तो अगर मालूम होता कि परम पिता परमात्मा शिव ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, फिर सारे विश्व में गॉड फादर का त्योहार मनाते, बेहद का बाप यादगार मनाए, तब समझें कि शिव बाबा ही लिबरेटर गाइड है। उनका जन्म ही भारत में होता है। शिव जयंती भी तो भारत में ही मनाते हैं, परंतु पूरी पहचान ही नहीं है, तो हॉलीडे भी नहीं करते। देखो सब दिन की छुट्टियां रख देते हैं, है ना, लेकिन शिव जयंती का हॉलीडे भी नहीं रखते हैं। तो जो बाप सर्व की सदगति करने वाला, उनकी जन्मभूमि यहाँ अलौकिक कर्तव्य आकर के करते हैं, क्योंकि शिव बाबा की जन्मभूमि यहाँ है ना, यहाँ आकर बाबा का दिव्य और अलौकिक जन्म होता है। बाबा आकर यहाँ क्या करते हैं, बच्चों को सच्चा गीता ज्ञान देते हैं, अलौकिक कर्तव्य आकर करते हैं। उनका जन्मदिन और तीर्थ यात्रा तो बहुत मनानी चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा शिवरात्रि पर तो क्या करनी चाहिए, शोभा यात्रा निकालनी चाहिए, रैली निकालनी चाहिए, है ना। जैसे दीपावली पर लाइटें जगाते हैं, ऐसे शिवरात्रि पर भी करना चाहिए। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ ही है, जो दिलवाड़ा जैन मंदिर दिखाया है, परंतु किसी को पता भी नहीं है कि शिव बाबा ही आकर लिबरेटर और गाइड बनता है। कहते हैं कि सब दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले चलो। मनुष्य जब दुखी होते हैं ना, तो हमेशा किसकी तरफ इशारा करते हैं, भगवान की तरफ, कि भगवान हमें ऊपर बुला लो,
है ना, कहते हैं ना ऐसे कि हमें सारे दुखों से छुड़ाकर हमें सुख चैन की दुनिया में ले चलो। तो भारत बहुत ऊंचे से ऊंचा खंड है, भारत की महिमा अपरंपार गाई हुई है। वहां ही शिव बाबा का भी जन्म होता है, उनको कोई मानते नहीं, स्टैंप भी नहीं बनाते हैं, औरों की तो बहुत बनाते रहते हैं। अब कैसे समझाया जाए जो इनके महत्व का सबको पता पड़े। माना शिव बाबा कैसे आकर अपना कार्य कर रहे हैं, तो ये बाबा कहते हैं मनुष्यों को कैसे पता चले, इसके लिए उनको किस तरीके से समझाया जाए। ये बाबा कहते हैं विधि सोचनी चाहिए, सेवाएं करनी चाहिए अलग अलग तरीके से, ताकि मनुष्यों के अंदर ये जागृति आ जाए। तो कृष्ण ने भी हठ योग तो सिखाया नहीं, ये तो हठ योग आदि है सन्यासियों का। कहते हैं भारत का प्राचीन योग सिखाते हैं, लेकिन सन्यासी तो क्या करते हैं, हठ योग सिखाते हैं कि बिल्कुल एक पैर पे खड़े हो जाओ, सांस रोक के बैठ जाओ, या लगातार कोई मंत्र जाप करते रहो। बाबा कहते बच्चे मैं कोई अपने बच्चों को ऐसा कष्ट नहीं देता हूँ। बाबा तो क्या कहते बच्चे चलते फिरते भी याद में रह सकते हो, काम करते करते मुझे याद करते रहो, है ना। तो वह तो हठ योग सिखाते हैं, अब बाबा तो आकर बच्चों को राजयोग सिखाते हैं ना। जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो अपने को फिलोसफर कहलाते हैं, वह इन बातों को समझ और सुधर जाएं। कहें हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, परंतु अब तो बाप सुनाते हैं वह राइट है, बाकी तो सब है रॉन्ग। तो ये भी समझें कि बरोबर बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान ये है जहाँ बाप आते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो इसको कहा जाता है धर्म भूमि, किसको, भारत को, है ना। जो कहते हैं ना भारत में भगवान आए, इसलिए भारत माता कहा जाता है। सबसे ज्यादा देवी देवताओं की पूजा भी भारत में होती है। तो यहाँ जितने धर्मात्मा रहते हैं ना उतने और कहाँ नहीं, और किसी देश को ऐसे नहीं कहते, अमेरिका माता, पाकिस्तान माता कभी कहते हैं, कभी नहीं कहते हैं ना। सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा पूजा पाठ भी चलता है, क्योंकि शिव बाबा का भी अवतरण यहीं पर होता है। तो तुम कितना भी दान पुण्य भी करते हो, बाप को जानकर तन मन धन सब इस सेवा में लगा देते हो। बाप ही सबको लिबरेट करते हैं, सबको दुखों से छुड़ाते हैं, और धर्म स्थापक कोई दुख से नहीं छुड़ाते हैं, वह तो आते हैं उनके पिछाड़े। जो धर्म स्थापक होते हैं ना, उनके जो शिष्य होते हैं, वो तो केवल आके बाद में ज्ञान सुनते हैं। कोई वो धर्म स्थापक दुखों से तो छुड़ाते नहीं, दुखों से छुड़ाने के लिए कौन आते हैं, शिव बाबा आते हैं। अब वह तो नंबरवार धर्म स्थापक के पीछे सब पाठ बजाने आते जाते हैं, पाठ बजाते बजाते फिर तमो प्रधान भी बन जाते हैं, फिर बाबा आकर सबको सतो प्रधान बनाते हैं। तो ये भारत कितना बड़ा तीर्थ है। तो भारत सबसे नंबर 1 ऊंच भूमि है। आज बाबा ने भारत की देखो कितनी महिमा की है। तो बाबा कहते हैं मेरी ही जन्म भूमि है, मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ ना, भारत को हेवन बना देता हूँ। क्योंकि सतयुग में अलग अलग देश तो नहीं कहलाएंगे, केवल एक भारत ही कहलाएगा। तो तुम बच्चे जानते हो बाप स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, तो ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करो। तुमको देख फिर और भी ऐसे कर्म करेंगे, इसको कहा जाता है अलौकिक दिव्य कर्म। ऐसे मत समझो कि कोई नहीं जानेंगे, ऐसे निकलेंगे जो तुम्हारे ये चित्र भी ले जाएंगे ना। शुरू में ऐसा होता था ना, सेवाएं इतनी ज्यादा नहीं चलती थी, तो कई बार बच्चे सोचते थे कि बाबा कोई समझेंगे भी, ज्ञान को सुनेंगे भी, लेकिन बाबा कहते थे नहीं बच्चे, बहुत भीड़ होगी, बहुत बच्चे आएंगे, लाइनें लगेंगी, किताबें भी छपेंगी, तुम्हारे चित्र भी लेकर जाएंगे। तो देखो अब तो वो सब हो रहा है ना, इसलिए तो अच्छे अच्छे चित्र बने तो स्टीमर भरकर भी ले जाएंगे। स्टीमर जहाँ तहाँ खड़ा रहता है तो वहाँ ये चित्र भी लगा देंगे, तुम्हारी अभी बहुत सर्विस होनी है, ऐसे बाबा बताते थे। और अब देखो वो सब हो रहा है, जगह जगह कितने, देखो बाबा की जगह जगह कितनी मुरली की पोस्ट जाती है, कितनी किताबें सब जगह जाती हैं, कितनी सेवाएं चल रही हैं, चारों तरफ पूरे विश्व में संदेश फैल रहा है ना अब तो बहुत उदार चित्त हुंडी भरने वाले सावल शाह भी निकलेंगे जो ऐसे काम करने लग पड़ते हैं ना। कई बच्चे ऐसे निकलेंगे, बाबा ने कहा, जो बहुत दूर दूर जा करके भी सेवाएं करेंगे, तन से मन से धन से हर प्रकार से सहयोग करेंगे, ताकि सबको ये मालूम पड़े कि ये कौन है जो इस पुरानी दुनिया को बदलकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। बाबा कहते तुम सब बच्चे कौन हो, मददगार हो इस ईश्वरीय कार्य में। तुम्हारी पहले तुच्छ बुद्धि थी, अभी तुम कितने स्वच्छ बुद्धि बने हो। जानते हो हम इस ज्ञान और योग के बल से विश्व को हेवन बनाते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे।
तो तुम्हें भी अथॉरिटी बनना है। बेहद के बाप के तुम बच्चे हो ना। शक्ति मिलती है याद से। बाप को वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी भी कहा जाता है। सभी वेदों शास्त्रों का सार बताते हैं। तो बच्चों को कितना उमंग रहना चाहिए सेवा का। मुख से ज्ञान रत्नों के सिवाय और कुछ ना निकले। बाबा कहते हैं कोई भी कड़वे शब्द तुम्हारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। तुम हर एक रूप बसंत हो। रूप बसंत माना ज्ञान के स्वरूप में स्थित होकर ज्ञान की वर्षा करने वाले। तुम देखते हो ना सारी दुनिया सब्ज हरी भरी बन जाती है। सतयुग में क्या होगा, चारों तरफ देखो कितनी हरियाली होगी, कितने मीठे फल होंगे, कितने सुंदर महल होंगे, सब कुछ नया होगा। वहां तो दुख का नाम निशान भी नहीं होगा। 5 तत्व भी तुम्हारी सेवा में हाजिर रहते हैं। तो अभी वह डिससर्विस करते हैं क्योंकि मनुष्य लायक नहीं है। अब देखो कहीं अचानक बाढ़ आ जाती है, कहीं अचानक से भूकंप आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि मनुष्य अपवित्र है, तो उसका असर किस पर हो रहा है? प्रकृति के ऊपर भी होता है। तो अभी बाप आकर लायक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, रूप बसंत बन मुख से सदा क्या करने हैं? ज्ञान के रत्न ही निकालने हैं। सर्विस के उमंग में रहना है, याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलाना। यही तुम्हें दिव्य अलौकिक कार्य करना है। सेकंड है सच्चा सच्चा आशिकपन, एक माशुक पर फिदा होना अर्थात बलि चढ़ना है, तभी सच्ची दीपावली होगी। वरदान बाबा ने दिया, ग्रस्त व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भाव। सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है। बाबा ये तो नहीं कहते कि बच्चे सारे काम छोड़ करके कोई आराम से तुम बस योग में बैठ जाओ। बाबा क्या कहते, काम भी करने हैं, अपनी जॉब भी करनी है, अपनी पढ़ाई भी करनी है, अपने घर के काम भी करने हैं, लेकिन वो सब करते करते शिव बाबा को, हाँ, शिव बाबा को याद भी करना है, ज्ञान भी सुनना है, मुरली भी सुननी है। मतलब दोनों तरफ बैलेंस निभाना है। ये नहीं कि घर में इतना बिजी हो गए कि मुरली सुनने के लिए टाइम नहीं, और ये नहीं कि सेंटर पे इतना बैठ गए कि घर की जिम्मेवारी भूल गए। खाना बनाओ तो बाबा की याद करो तो पता भी नहीं पड़ती, हमें कम में बंद थकावट भी नहीं होती। बाबा की याद में काम करेंगे, वो कुछ भी काम करो बाबा की याद करो, पता नहीं पड़ती, याद करते हुए करो। हाँ, तो बाबा ने कहा बच्चे दोनों ही सेवाओं में समय का और शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। बाबा ने कहा शरीर निर्वाह पे भी ध्यान करो, है ना, और आत्म निर्वाह पर भी। तो ये श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे। जैसे वो तराजू से तोलते हैं ना, तो कांटा क्या होता है, बीच में होता है, तब दोनों साइड बराबर होती हैं। तो लेकिन ग्रस्त शब्द बोलते ही ग्रस्ती बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। कई होते हैं ना, क्या करें दीदी आप जानते नहीं, ग्रस्ती है ना, कितने काम होते हैं, कहाँ फुर्सत मिलती है, टाइम कहाँ निकलता है मुरली सुनने के लिए। कई बस क्या करते हैं, बहानेबाजी करते रहेंगे। सब काम के लिए टाइम निकाल लेंगे, सोने के लिए भी टाइम निकाल लेंगे, बातें करने के लिए भी, टीवी देखने के लिए भी, लेकिन मुरली सुनने के लिए फुर्सत ही नहीं है। तो बाबा कहेगा बच्चे मैं कौन सा खाली बैठा हूँ, मैं भी तो बिजी हूँ, है ना। जब भगवान इतना बिजी होते हुए हमारे लिए टाइम निकालता है तो हमें भी तो भगवान के लिए समय निकालना चाहिए ना। इसलिए ग्रस्ती नहीं ट्रस्टी है। तो इसी स्मृति से ग्रस्त व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल रहेंगे। स्लोगन बाबा ने दिया, फर्स्ट डिवीजन में आना है ना, आना फर्स्ट डिवीजन में, या कुछ भी बन जाएंगे। हाँ, जो बाबा बना दे ऐसा तो नहीं है ना। फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्म इंद्रिय जीत और माया जीत बनो। इसलिए बाबा क्या कहते हैं बच्चे, माया पर भी जीत प्राप्त करो और अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर भी। ये नहीं कि मुख से कड़वे शब्द बोल दिए, है ना, आंखों से किसी की बुराई देखी, कानों से गलत बातें सुनी, नहीं। बाबा कहते पूरा अपनी कर्म इंद्रियों पर विजय पानी है। अच्छा, ओम शांति।